दोस्तों कैसा होता कि अगर एक ऐसा शहर होता जहाँ पे कास्ट, क्रीड, रिलीजन के नाम पे कोई भेदभाव नहीं होता। आप काले दिखते हो या गोरे दिखते हो, आप एबल्ड हो या डिसेबल्ड हो, आप क्या काम करते हो क्या नहीं करते हो, कोई आपको जज नहीं करता। जी हाँ, ऐसी ही एक सिटी के बारे में मुझे पता चला जिसका नाम है ओरोविल। ओरोविल है एक इंटरनेशनल सिटी जो कि है हमारे ही देश में, भारत में। तो आज इस व्लॉग में हम लोग चलेंगे ओरोविल में, एक्सप्लोर करेंगे ओरोविल को, जानेंगे उसके बारे में। एक इंटरनेशनल सिटी कैसे हमारे देश में इस्टेब्लिश हुई है और क्या इसके पीछे एक्चुअल में सोच है। तो ओरोविल यहीं से रास्ता जा रहा है बिल्कुल सीधा। मैं आपको लेके चल रहा हूँ आज के ब्लॉग में, पूरी चीज़ें बताऊँगा कि इसको किसने इस्टेब्लिश किया है, क्या रीज़न था और इसकी थीम क्या है। तो अंदर चलते हैं, जानते हैं कि लोग कैसे रह रहे हैं। और अगर आप ये पूरा व्लॉग देखोगे तो आपको समझ आ जाएगा सब कुछ ओरोविल के बारे में। और अगर आप आना भी चाहेंगे तो वो भी आपके लिए ईजी हो जाएगा। तो लेट्स स्टार्ट द जर्नी। इफ़ यू हैवंट सब्सक्राइब द चैनल, सब्सक्राइब एंड हिट द नोटिफिकेशन बेल। लेट्स गो। ओरोविल का डिस्टेंस जो है वो अप्रॉक्सीमेटली 14-15 किलोमीटर है। तो स्कूटी हमारे पास है तो हम इजीली पहुंच जाएंगे। ये देखो रास्ते में गणेश जी की मूर्ति। आई थिंक 30 मिनट्स लगते हैं, 30 मिनट के करीब करीब लगेगा। ओरोविल क्या है? ओरोविल एक एक्सपेरिमेंटल सिटी है जिसके अंदर अप्रॉक्सीमेटली 3000 के करीब करीब जो लोग रहते हैं। जिन लोगों को पता होगा उनको पता है, नहीं तो बाकी मैं आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन आज दे दूंगा। मैत्री मंदिर करके जगह है जिसको बनाया गया, बहुत ही यूनिक कॉन्सेप्ट है। तो वहीं जा रहे हैं हम लोग। ओरोविल का अपने आप में कुछ लोग बोलते हैं एक सीक्रेट सोसाइटी, कुछ लोग बोलते हैं सीक्रेट सिटी। उसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। दी मदर जिनका नाम था मीरा अल्फासा, उन्होंने ही उसको इस्टेब्लिश किया था। तो इसके बारे में कुछ चीज़ें हम जानते हैं। ये देखो, ये जो है टोल आएगा रास्ते में। जब आप जा रहे होगे ना चेन्नई की साइड, तब आपको रास्ते में ये टोल दिखेगा। इसी टोल से आपको सीधे चलते जाना है और आगे एक राइट आएगा, वहीं से मुड़ना है। मेरे पीछे आपको टोल नज़र आ रहा होगा ना, टोल क्रॉस करते ही ये राइट है, पहला बैरिकेड लगा हुआ, ये टोल है। ये राइट है पहला। इस राइट से वहाँ पे लिखा भी हुआ, देखो मैत्री मंदिर वो बना हुआ है, आगे बोर्ड लगा हुआ है। यहीं से आपको सीधे जाना है और आगे से फिर एक मंदिर आएगा, वहाँ से लेफ्ट हो जाना है। तो कंफ्यूज मत होना, क्योंकि ना गूगल मैप है ना बहुत कंफ्यूज करता है। यहाँ तक तो बिल्कुल ठीक लाएगा पर आगे ले जाएगा। और याद से डालना मैत्री मंदिर विजिटर पॉइंट, तो आपको वो एग्जैक्टली वहाँ ले जाएगा। अदरवाइज़ क्योंकि पूरा ओरोविल आगे, तो वो पूरी कम्युनिटीज़ हैं अंदर बसी हुई। बहुत बड़ा एरिया है इसका। कुछ एरिया तमिलनाडु में आता है, कुछ एरिया पौंडीचेरी में आता है। तो काफ़ी बड़ा एरिया है, तो वहाँ पे कन्फ्यूजन होने के चांसेस ज़्यादा हैं गूगल मैप पे भी। तो इसीलिए अगर ना पता लगे तो किसी को पूछ लेना अंदर आने से पहले, ठीक है। अब मैं पहुँचता हूँ वहाँ पे, आप लोगों को दिखाता हूँ कि कैसा है ये एरिया। लेट्स गो। तो ये पीछे मेरे यहाँ पे पार्किंग है जो दिखाई दे रही है आपको, और इसी पार्किंग से आगे सीधा ये रास्ता है चलते हुए जो मैत्री मंदिर के विजिटर सेंटर की तरफ जाता है। पार्किंग में आपको 50 रुपये देने, और 50 रुपये देने के बाद आपको ये स्लिप मिल जाएगी। इस स्लिप पे स्कैनर है जिसको स्कैन करके आप 50 रुपये दे सकते हैं। तो ऑनलाइन पेमेंट्स एक्सेप्ट हो रही है। अगर आप गाड़ी में आ रहे हो तो गाड़ी की पार्किंग अलग है, ये यहाँ पे। स्कूटी की उस साइड है। मैं स्कूटी में हूँ तो मैंने स्कूटी वाली पार्किंग लगाई है। मैत्री मंदिर के बारे में आपको मैं पूरी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। अभी फ़िलहाल चलते हैं विजिटर सेंटर की तरफ, जो कि इस बहुत ही शानदार रास्ते से होते हुए जाता है। कुछ इन्फॉर्मेशन है इस रास्ते में लिखी हुई, वो भी आपको दिखाते हुए चलता हूँ। आ जाओ, लेट्स रीच टू द विजिटर सेंटर। जब आप पार्किंग से चलते हुए आ रहे होगे ना, तो रास्ते में आपको ऐसी जगहें मिलेंगी। ओरोविल के 50 ईयर्स ऑफ ओरोविल लिखा हुआ है यहाँ पे। 1968 से 2018 तक का ये बताया हुआ है यहाँ पे, ये पूरे लगाए हुए हैं। ये देखो, द जर्नी बिगिंस विद श्री अरबिंदो एंड द मदर्स वर्क ऑन द इंटीग्रल योगा एट द श्री अरबिंदो आश्रम। ये पूरा मेंशन किया हुआ है। अभी वो अरबिंदो जी के बारे में और आपको द मदर के बारे में सब बताऊंगा, कैसे इन्होंने एक पार्लियामेंट के एक्ट के थ्रू इस एक्सपेरिमेंटल टाउनशिप को अप्रूव करवाया। ये सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे रास्ते में लिखी हुई है। अब हम पहुँच रहे हैं मैत्री मंदिर व्यू पॉइंट की तरफ। ये देखो, ये है बिल्कुल सामने यहाँ पे। आ जाओ। इसके अंदर पूरी इन्फॉर्मेशन दी हुई है। और ये देखो, ये हैं दी मदर जिनका नाम था मीरा अल्फासो। ये देखो सब कुछ लिखा हुआ है, सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे अवेलेबल है। सब कुछ ओरोविल के बारे में, ब्रीफ हिस्ट्री, प्रोग्राम्स क्या चलते हैं, सब कुछ अवेलेबल है यहाँ पे। देखो, और ये जो आप देख रहे हो यही है मैत्री मंदिर का मेन जो वो है। अब यहीं से आगे जैसे आप निकलोगे ना, यहाँ पे फ्री पास मिलता है मैत्री मंदिर के लिए। वो सामने बैठे हुए हैं, देखो, ये फ्री पास मिलेगा आपको। जो पास आपको लेके जाना है अंदर,
जिसके बिना एंट्री होगी नहीं। तो आज वो पास कलेक्ट करते हैं, वो देखो लिखा है ना। देखो मैंने पास तो कलेक्ट कर लिया, ये फ्री पास है। और यहाँ से सामने लिखा हुआ है मैत्री मंदिर व्यूइंग पॉइंट 1.5 किलोमीटर 30 मिनट्स वॉक। इतना टाइम काफ़ी होगा जिसमें मैं आप लोगों को मैत्री मंदिर से रिलेटेड सारी जानकारी दे दूंगा। ऑरोविल की शुरुआत की मीरा अल्फासा ने, जो कि एक फ्रेंच इंडियन योगी गुरु थी। इनके फॉलोअर्स प्यार से इन्हें दी मदर के नाम से भी बुलाते थे, जो इन्हें दिया था श्री औरबिंदो जी ने। औरबिंदो जी भी एक बहुत बड़े योगी गुरु थे। अब इन दोनों का कद इतना बड़ा है कि अगर मैं पूरा व्लॉग भी इनके ऊपर बनाऊं तो कम पड़ेगा। इसीलिए अगर आप चाहें तो आई बटन पे क्लिक करके मेरा पौंडीचेरी का ये व्लॉग देख सकते हो, जिसमें मैंने द मदर और औरबिंदो जी के आश्रम में जाके इनके बारे में सब कुछ बताया। मीरा अल्फासा का सपना था एक ऐसी जगह बनाने का प्लेनेट अर्थ पे जिसे कोई भी कंट्री क्लेम ना कर सके उसकी सोल प्रॉपर्टी के रूप में, और ये जगह होगी फॉर ऑल ह्यूमैनिटी विद नो डिस्टिंक्शन। इसीलिए ऑरोविल का पर्पस भी है टू रियलाइज ह्यूमन यूनिटी, और इसके लिए स्पेशली एक पार्लियामेंट का एक्ट भी पास कराया गया। ह्यूमन यूनिटी की थीम को दर्शाते हुए 124 कंट्रीज और 23 इंडियन स्टेट से लाई गई मिट्टी से ऑरोविल का इनॉग्रेशन हुआ 28 फरवरी 1968 को। ऑरोविल की ह्यूमन यूनिटी की थीम को फॉलो करते हुए आज भी 59 to 60 कंट्रीज के लोग यहाँ पे रहते हैं। इन्हीं में से कुछ लोगों से बात करते हुए मुझे पता चला कि यहाँ पे ऑरोविल का खुद का स्कूल है, जिसके अंदर एग्जाम्स के बेसिस पे लोगों को अगली क्लास में नहीं भेजा जाता है, बल्कि बच्चों को सिखाने पे ज्यादा जोर दिया जाता है और ऑटोमेटिकली ही अगली क्लास में प्रमोट कर दिया जाता है। ऑरोविल में काफी सारी ऐसी चीजें होती हैं नॉर्मली जो हम लोग ऑरोविल के बाहर नहीं देखते हैं। ऑरोविल का एक अपना कार्ड है, ऑरो कार्ड। जब आप ऑरोविल में आके रहते हैं तो आप इसी कार्ड को यूज करते हैं परचेजेस के लिए। ये सोलर किचन यूज करते हैं, इनका सारा खाना जो बनता है वो सोलर एनर्जी के बेसिस पे बनता है। खुद का स्कूल है, इनके गेस्ट हाउसेज है जहाँ पे आके बाहर के लोग रुक सकते हैं। जो एनर्जी की नीड्स है ये सोलर एनर्जी से पूरी करते हैं। ह्यूमन यूनिटी के ऊपर काफी सारे रिसर्चेस यहाँ पे चलते रहते हैं, जैसे कि लैंग्वेजेस पे और बाकी बहुत सारी चीजों पे। ऑरोविल ऑल टुगेदर एक बहुत ही डिफरेंट कॉन्सेप्ट है जिसको आप यहाँ पे आके ज्यादा अच्छे से समझ सकते हैं। अगर आप चाहें तो यहाँ पे इनके बीच में आके रह सकते हैं। यहाँ पे गेस्ट हाउसेज हैं, आप इनकी वेबसाइट पे जाके पूरी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। और इसके साथ साथ ऑरोविल इज ऑल्सो कंसर्न्ड विद सस्टेनेबल लिविंग एंड द फ्यूचर नीड्स ऑफ मैनकाइंड। जैसे कि श्री औरबिंदो जी ने कहा था, आने वाली जनरेशंस में सुपर ह्यूमंस इवॉल्व होंगे, उस कॉन्सेप्ट पे भी रिसर्चेस होती है यहाँ। तो फाइनली ये है द सोल ऑफ द सिटी, सेंटर ऑफ ऑरोविल। मैत्री मंदिर को 37 इयर्स लगे हैं बनने में, फ्रॉम द लेइंग ऑफ द फाउंडेशन स्टोन एट सनराइज ऑफ 21 फरवरी 1971, जो कि मीरा अल्फासा द मदर का 93rd बर्थडे था। जैसे कि आप देख सकते हो एक स्फीयर है ये गोल सा, जो कि सराउंडेड है 12 पेटल्स से। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये कवर्ड है गोल्डन डिस्क से। जब सनलाइट इन पे पड़ती है तो ये रिफ्लेक्ट करते हैं और बहुत ही ज्यादा सुंदर लगते हैं। देखो मैत्री मंदिर में यहीं तक जाना अलाउड है, इसके आगे जाना अलाउड नहीं है। तो विजिटर्स जो है ना वो यहीं से पिक्चर्स क्लिक कर सकते हैं या देख सकते हैं। हालांकि एक तरीका है कि अगर आप इनकी वेबसाइट पे जाओगे ना, वेबसाइट पे जाके आप एक पास अप्लाई कर सकते हो, जो यूजुअली अगर आप लकी रहे अगर आप तो 2-3 दिन पहले अप्लाई करने पे ही आपको मिलेगा कम से कम। अदरवाइज़ आप चाहो तो 1.5-2 हफ्ते भी कई बार लग जाते हैं आपको अप्लाई करके इसकी कॉन्फर्मेशन आते हुए। उसका QR कोड या फिर उसकी जो डिटेल्स हैं वो आपको इनकी वेबसाइट पे मिल जाती हैं। ऑरोविल की मैत्री मंदिर टाइप करोगे तो आपको दिख जाएगा पास लिख के। मैंने अप्लाई कर दिया था, कल किया था मैंने, और फॉर्चुनेटली मेरे को आज ईमेल आ गई कि कल मेरे को आना है अंदर जाके देखने के लिए, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि मैं चला जाऊं और दूर से देखूं और बाहर से देख के मैं चला जाऊं। तो अंदर जाके देखना चाहता हूं। हालांकि इसके अंदर वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी अलाउड नहीं है, फ़ोन्स वगैरह वो रख लेते हैं। सुबह 8:30 बजे का टाइम देते हैं, आना होता है और 2 घंटे के अंदर अंदर आपका वो पूरा टूर कराते हैं। अंदर मेडिटेशन 15-20 मिनट्स के लिए करवाते हैं और पूरा दिखाते हैं अंदर से। अदरवाइज़ टूरिस्ट के लिए अंदर आके अंदर से देखना पॉसिबल नहीं है इसके अलावा। तो अगर आप आ रहे हो ऑरोविल और आप मैत्री मंदिर के अंदर जाना चाहते हो, जो कि एक तरह से आप एनर्जी सेंटर कह सकते हो यहाँ का, तो आप प्लीज़ 1 हफ़्ता पहले ऑनलाइन अप्लाई कर दो मैत्री मंदिर की टूर के लिए अंदर से, मतलब उसके पास के लिए। और क्योंकि पूरे कॉन्सेप्ट को समझने के लिए ना अंदर जाना बहुत ज़रूरी है। तो ऐसा कुछ ये था मैत्री मंदिर का। कल अब जब मैं अंदर जाऊँगा ना, कैमरा तो अलाउड नहीं होगा, पर जब बाहर आऊँगा अंदर जाके तो मैं थोड़ा एक्सप्लेन करके आपको इसी वीडियो में डाल दूँगा और बताऊंगा कि मुझे कैसा एक्सपीरियंस हुआ और एक्चुअल में अंदर क्या है। मुझे पता है अंदर क्या, मैंने पढ़ा है, लेकिन एक्सपीरियंस क्या होता है वो देखेंगे। तो ठीक है, अब यहाँ से निकलते हैं, क्योंकि यहाँ से जैसे ही आप बाहर निकलोगे, वैसे तो 1.5 किलोमीटर हम चल के आए हैं, लेकिन अब जो है ना यहाँ पे बसेस लगी होती हैं जो आपको फ्री शटल सर्विस है, वो आपको लेके जाती है पार्किंग के एरिया तक। मैं आपको दिखाता हूँ कहाँ खड़ी है। देखो, जब मैत्री मंदिर के लिए जगह डिसाइड करनी थी तो इसके जो आर्किटेक्ट थे रॉजर, उन्होंने ये 100 साल से भी ज़्यादा पुराना जो बरगद का पेड़ है इसको देखा, इसकी शाखाओं को देखा, और ये तब बिल्कुल बैरन लैंड होती थी। तो उन्होंने दी मदर जो हैं, जो मीरा अल्फासा, उनके साथ मिलके डिसाइड किया कि हम लोग इसी जगह को चूज़ करेंगे ये बनाने के लिए।
इस डोम के अंदर एक मेडिटेशन हॉल है जिसे इनर चैम्बर कहते हैं और इसके अंदर है द लार्जेस्ट ऑप्टिकल परफेक्ट ग्लास ग्लोब इन द वर्ल्ड। 4 मेन पिलर्स हैं जो मैत्री मंदिर को मेन सपोर्ट देते हैं इनर चैम्बर को। और ये चारों जो है ये कंपास की 4 डायरेक्शंस पे बेस्ड है। तो अब मैं पौंडीचेरी से निकल रहा हूँ। आई होप आप लोगों को ये मेरा एक्सपीरियंस पसंद आया होगा। पूरे पौंडीचेरी में जो चीज़ मुझे सबसे ज़्यादा यूनिक लगी है वो लगी है मैत्री मंदिर, मतलब ऑरोविल की बात कर रहा हूँ मैं पूरी ओवरऑल। आई एम श्योर आप लोगों को ये वीडियो देखने के बाद पूरा आइडिया हो गया होगा ऑरोविल के बारे में, मैत्री मंदिर के बारे में। हालांकि मैं कम्युनिटीज़ के साथ रुका नहीं वहाँ पे, लेकिन होपफुली कभी मैं आऊँगा तो मैं यहाँ पे 2-3 महीने रुकने की कोशिश करूँगा। कैसे वॉलंटियर कर सकते हैं ऑरोविल में, कैसे रह सकते हैं, मैत्री मंदिर आने के लिए पासेस वगैरह आप उनकी वेबसाइट से ले सकते हो। ये सारी इन्फॉर्मेशन इस ब्लॉग में आपको समझ आ गई होगी। तो अगर कुछ छूट गया हो और कोई सवाल हो आपका ऑरोविल के बारे में या मैत्री मंदिर के बारे में, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, या फिर मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है वंडरर JSR के नाम से, उस पर मुझे मैसेज कर देना, मैं आपको रिप्लाई कर दूँगा जो भी आपकी क्वेरी होगी। तो ठीक है, अब पौंडीचेरी से मैं निकलता हूँ। बस स्टैंड पर मैं खड़ा हूँ। जाने के तरीके बता देता हूँ आपको। चेन्नई तक पहुँचना है अगर आपको तो बस जाती है, ट्रेन भी जाती है अर्ली मॉर्निंग 5-6 बजे। और बस का फेयर मेरे ख्याल से 350 के 500 के बीच में है। ट्रेन तो मेरे ख्याल सस्ती है, 105 या 200 रुपये की है। और रात को खासकर यहाँ पे बसेस जो हैं वो ज़्यादा मिल जाती हैं, और अदरवाइज़ फ्रीक्वेंटली चलती रहती हैं बसेस रेगुलरली। एयरपोर्ट ज़रूर यहाँ पे एयरपोर्ट है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि दूर की सिटीज़ से यहाँ पे फ़्लाइट्स नहीं आती हैं, पास की सिटीज़ से ही आती हैं। तो अगर आपको फ़्लाइट नहीं मिल रही है तो आप बस से आ सकते हो या फिर ट्रेन से आ सकते हो। अदरवाइज़ फ़्लाइट का ट्राई कर सकते हो आपकी सिटी से अवेलेबल है या नहीं। तो ठीक है गाइज़, कोई भी सवाल कुछ भी हो कमेंट सेक्शन में पूछ लो और उसका जवाब आपको मिल जाएगा। टिल देन टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। मिलते हैं एक नए ब्लॉग में। स्टे सेफ, स्टे हैप्पी। जय हिंद फ्रॉम पौंडीचेरी।